आज मैं आपके सामने लाई हूँ व्रत में खाने वाला चटपटा नमकीन। और इसके साथ हमने एक मसाला भी तैयार किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो मसाला हमें किस तरह से बनाना है और उसको हमें इस नमकीन में मिक्स करना है। उससे हमारे जो नमकीन का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ के आता है। ये मसाला है जो हमने बनाया है नमकीन में मिलाने के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। व्रत में आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, आलू को इस तरह से मोटे वाली कद्दू किस्नी से इस तरह से कद्दूकस कर लिया और इसे 4 से 5 बार अच्छी तरह से पानी से वॉश किया। उसके बाद इस तरह से मोटे कपड़े पर इसे फैला दिया। तो 5 से 10 मिनट हो गए इसको इस तरह से फैले हुए। और अब हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है और ऑयल भी गर्म हो गया है। तो हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ऑयल गरम हो गया है। और इस नमकीन के लिए मैं एक ख़ास तरह का एक मसाला भी बनाऊंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि 1 चम्मच हमने शक्कर ली है और काली मिर्च ली है हमने 15 से 20, और ये हमने लिया है आधी छोटी चम्मच साइट्रिक एसिड, और ये हमने जीरा लिया और इसको हमने रोस्ट कर लिया, इसको भून लिया है। तो ये रोस्ट हो गया है और हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं डालेंगे, बस ये 4 चीज़ ही हम इसमें डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस पर जो कढ़ाई ऑयल हो गया है तो इसमें हम पहले आलू को फ्राई करेंगे। और यहाँ बाजू में मैंने मखाने भी घी में इस तरह से रोस्ट होने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि हम इनको ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कड़क हो गए हैं, क्योंकि मखाने जो हैं वो अच्छी तरह से मखाने इस तरह से रोस्ट करना है, हमें कड़क करना है। तो ये अभी हम मीडियम फ्लेम पर इनको हल्का सा रोस्ट और करेंगे। और इधर अभी हम इस तरह की हमने एक जाली ली है, इसको हम ऑयल में इस तरह से रख देते हैं और इसमें हम जो हमने आलू के इस तरह से लच्छे बनाए हैं वो फ्राई करने डाल देते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े करके हम डालेंगे। और एक दूसरी चम्मच से इस तरह से इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। आलू को हमें जो हमने लच्छे बनाए हैं अच्छा क्रिस्पी करना है, इसलिए अब हमने इनको डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल में इस तरह से, और इनको क्रिस्पी होने तक हमें इस तरह से सेकना है। गैस का फ्लेम हमने हाई ही रखा है, हाई फ्लेम पर ही हम इन्हें थोड़ा क्रिस्पी करेंगे, क्योंकि नमकीन क्रिस्पी ही होता है। तो इस तरह से इनको चलाते हुए हम एकदम क्रिस्प कर लेंगे। और इधर मखाने भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से इनको हमने गैस से नीचे रख लिया है कढ़ाई को। आलू क्रिस्प हो रहे हैं तब तक हम ये मसाला पीस के तैयार कर लेते हैं। तो हमने मिक्सर ग्राइंडर लिया है, इसमें हम सारी चीज़ें डालकर इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। इस तरह से खट्टा मीठा पाउडर हमारा जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी इस तरह से आलू के जो लच्छे हैं वो भी कलर चेंज हो गया है और क्रिस्पी सिक गए हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो टिश्यू पेपर पे भी इनको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम मूंगफली सेकेंगे। 250 ग्राम मूंगफली ली है हमने। तो इस तरह से हम मूंगफली को भी रोस्ट कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अभी मूंगफली भी फ्राई हो गई हैं तो इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके अब हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम, क्योंकि जो हम नमकीन बाहर से लाते हैं उसमें काजू बादाम भी होते हैं। तो इसमें हम थोड़े से काजू और बादाम को एक साथ डाल देते हैं। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखा है हमने। इस तरह से काजू और बादाम दोनों को हम इस तरह से तेल में तल लेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना भी डालें। इस तरह से
हल्का कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं सेकेंगे। और अब एकदम मीडियम फ्लेम पर ही हम थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। किशमिश जैसे ही फूल जाएंगी और हम इनको निकाल लेंगे। देख सकते हैं धीरे धीरे किशमिश फूल रही हैं। किशमिश हमारी फूल चुकी हैं, तो इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब लास्ट में हम सेकेंगे बड़े वाले साबूदाने, क्योंकि साबूदाने को सेकने में थोड़ा टाइम लगता है। हाई फ्लेम पर गैस को, कढ़ाई को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है, फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इनको तलेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा साबूदाने आप ना डालें, थोड़े थोड़े साबूदाने ही डालें, क्योंकि ये फूलते हैं और इनको सेकते समय थोड़ा गैस से दूर रहें, क्योंकि फूलकर ये कई बार बाहर भी उछट के आ जाते हैं। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हम इनको तलने देते हैं। तब तक हमने जो बाकी की चीज़ें तली हैं उनमें हम मसाला मिक्स करते हैं। तो इस तरह से हमने कढ़ाई में मखाना और ये आलू की जो हमने इस तरह से, आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी हो गए हैं ये। और इसमें ही हम डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने सेके हैं, काजू, बादाम और किशमिश, इनको भी हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मूंगफली, थोड़ा थोड़ा करके। आपको जो भी चीज़ जितनी मात्रा में पसंद है उतना ही आप इसमें डालें। और इसमें अब हम डालेंगे इस तरह से मसाला। हल्के गरम में ही आप मसाला डाल दें तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और टेस्ट करके ही मसाले की जो मात्रा है वो कम और ज़्यादा करें। तो इस तरह से अभी इन चीज़ों में हमने मसाले को डाल दिया है। अभी साबूदाने हमारे से तल रहे हैं, तो साबूदाने तलने के बाद वापस से हम इसमें थोड़ा सा मसाला और ऐड करेंगे। अभी इस तरह से साबूदाने को भी हमने तल लिया है। अभी गर्म है ये बहुत, तो इनको भी हम इसमें डाल देंगे बर्तन में। और इसके ऊपर हल्के गरम में ही हम इस तरह से मसाला डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। साबूदाने निकालने के बाद गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ऑलरेडी हमारा जो कढ़ाई में तेल है वो, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और मीठी नीम के पत्ते, साथ में हमने डाल दिए। गैस बंद में ही हमने डाला है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सावधानी से ये काम करना है। और फिर हल्का सा इनको कड़क होने देते हैं, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से मिर्ची और मीठी नीम के पत्तों को भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है और मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं। अभी प्लेट में निकालने से पहले अभी हमें इसमें एक चीज़ और मिलानी है, तो वो है व्रत में खाने वाला सेंधा नमक। तो इस तरह से आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें सेंधा नमक मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से हम इसमें नमक भी मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा एकदम खट्टा मीठा नमकीन जो है चटपटा, वो घर पे बनके तैयार हो गया है। और इसे आप 1 महीने तक स्टोर करके आसानी से इसको खा सकते हैं। एयर टाइट बंद डब्बे में रख दें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 महीने तक बहुत अच्छे से रहता है ये। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए हमारा खट्टा मीठा मसालेदार नमकीन बनके तैयार हो गया है व्रत में खाने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।